देखो भाई, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े दिन से समझना कि सूर्या है 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। कि सूर्या की जो एज है वो 25 ईयर्स ज़्यादा है उसके सन से, ठीक है। इन 5 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि अब अगले 5 ईयर्स में क्या होगा कि वो अपने सन से दुगनी एज का हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी सूर्याज एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो वो सूर्या की एज हमसे 3 ईयर्स के बाद पूछ रहा है। तो अब बात को समझना, हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पे पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, अब सूर्या की एज लेट से मैं आज के टाइम पे एक्स मान लेता हूँ, और उसके सन की एज आज के टाइम पे मैं कितनी मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बात हो रही है कि सूर्या जो है 25 ईयर्स ज़्यादा बड़ा है उसके सन से, यानी कि जो एज है सूर्या की वो y+25 हो जाएगी। हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है। तो ये मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई, ये अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या बात है कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि इन 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हैज हिज सन, यानी कि अब क्या हुआ है, ये तो अब जो सूर्या है, सूर्या की एज 5 ईयर्स के बाद x+5 हो जाएगी, ठीक है। तो x+5 है ना, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ हिज सन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ उसकी सन की एज। अगर पहले 5 साल पहले 5 ईयर्स का था तो 5 साल बाद वो y+5 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, y का था पहले। तो अब हो गया ये y+5 ईयर्स का। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 में मुझे पता है x=y+25 है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो समझना, इसे मैंने लिख दिया y+25 और प्लस में 5 इक्वल टू में आ रहा है हमारे 2y+10, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मैं ये वाला जो 10 है इसे भेज देता हूँ आपके LHS में, और इस y को भेज देता हूँ RHS में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू में आपका 2y-y होगा, यानी y आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स, यानी कि आज के टाइम पर तो y की जो वैल्यू है सूर्या के सन की, वो तो है 20 ईयर्स की। लेकिन मुझे चाहिए सूर्या की एज, वो भी 3 साल के बाद। तो पहले क्या करता हूँ, यहाँ से सूर्या की एज निकाल लेता हूँ। तो सूर्या की एज आज के टाइम पे तो हो जाएगी 25+20, यानी कि 45 ईयर्स। तो आज के टाइम पे सूर्या की एज हो गई 45 ईयर्स। लेकिन अब अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि उसकी 3 साल के बाद कितनी एज होगी, तो 3 साल के बाद वो कितने ईयर्स का हो जाएगा, 48 ईयर्स का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो x=48 ईयर्स जो कि सूर्या की एज है, वो उसकी निकल करके आ जाएगी। क्लियर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में डी के बारे में बताया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ये आप नोट डाउन करना चाहो कर लेना, हटाता हूँ इसको। देखो भाई, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू में 1/√2 है, ठीक है। एंड देन हमसे पूछा गया है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बता दें। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है अपना, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपका √2 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब जो मेरा बेस होगा, बेस कितना आ जाएगा आपका, h² माइनस का p², और ये चला जाएगा अंडर रूट में, हाँ कि नहीं। तो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि मेरा जो बेस है वो भी 1 निकल करके आ गया है, ठीक है। अब देखो टेन थीटा में डालते हैं यहाँ पर वैल्यूज़, हमें निकालना क्या है, टेन थीटा प्लस का कॉस थीटा निकालना है, आगे नहीं। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन का b, यानी कि 1/1, ये हो जाएगा 1। प्लस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन का h, यानी कि 1/√2, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, रूट, इसका एलसीएम ले लो, √2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √2+1, यानी कि आपका कितना वैल्यू आ गई है, √2+1/√2। कौन से ऑप्शन में बता रखा है, डी वाले ऑप्शन में बता रखा है, जहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा देता हूँ। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मीन एंड मीडियन बता दें हमें, इसको जो हमें यहाँ पे सीरीज़ दी गई है इसका मीन और मीडियन बता दें। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमारा ज़रूरी काम होता है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 को लिख दो। फिर अपना क्या है, 3 है, 3 को लिख दो। इसके बाद में अपना क्या है भाई, 4 है क्या, 5 है, 1 2 3, 3 टाइम्स आपका 5 आया है, तो ये हमने 3 बार 5 लिख दिया। इसके बाद में 6, 6 2 बार आया है 6, ठीक है भाई, 2 बार 6 लिख दिया। अब क्या है, 7 7 7, 3 बार आपका 7 आया है, तो 3 बार अपना 7 लिख दो, ठीक है। ये आपका बीच में क्या है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या बात है, हमसे यहाँ पर निकालना है हमें, सबसे पहले मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकाल लेते हैं।
तो देखो सबसे पहले मीन क्या होता है, अपना सारे नंबर्स को आप ऐड कर दें और उसमें डिवाइड कर दें जितना भी आपके नंबर्स हैं, यानी कि टोटल एवरेज जैसा ही आपका सीन होता है मीन में। तो एक बार देखो ज़रा, 2+3 5+5 10 15 20 26 32, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा आपका 46 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 53, हाँ कि नहीं। तो भैया ये ऊपर तो आ गया 53, क्लियर है। और नीचे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके नंबर्स हैं। तो मीन तो निकल के आ गया आपका कितना, 5.3, इतनी बात क्लियर है। मीन अपना 5.3 आ गया। अब क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं ना, अब आपने देखा ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, यानी कि इवन नंबर हैं। तो इनका मीडियन क्या होगा ना, 10 का मतलब है आपका n/2 करोगे, सबसे पहले n/2 कितना आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा। यानी कि आपको फिफ्थ नंबर प्लस में सिक्स्थ नंबर, जो आपका ये सिक्स्थ नंबर है और आपका फिफ्थ नंबर है, इनको ऐड करके इसमें 2 का डिवाइड कर देना है। बात समझ रहे हो, मतलब कि हमें फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर का बेसिकली एवरेज निकालना है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर 5 है, सिक्स्थ नंबर अपना 6 है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मीडियन की, कलर दूसरा ले लेता हूँ सो दैट आपको कोई यहाँ पे ये ना रहे कि यहाँ पे मिक्सअप हो गया, ठीक है। तो ये तो था अपना मीन की कहानी। अब देखो फिफ्थ नंबर क्या है अपना, 5 है। सिक्स्थ नंबर अपना 6 है। ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये फिफ्थ आया है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, फिफ्थ नंबर ही अपना फिफ्थ है, सिक्स्थ नंबर ही अपना 6 है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है। डिवाइड कर दिया 2 से, तो 6+5 हो जाएगा 11, अपॉन में किया 2, तो कितना निकल के आ जाएगा ये 5.5, यानी कि 5.5 अपना कितना क्या आ जाएगा, अपना मीडियन निकल के आ जाएगा। यानी कि 5.3 मीन हो जाएगा, 5.5 मीडियन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, नंबर डी अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप अपने आप से पॉइंट्स को नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, देखेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, बी हैज़ 32 पेन्स 24 पेंसिल्स एंड 16 इरेजर्स, ठीक है। बी के पास में आपके 32 पेन 24 पेंसिल और 16 इरेजर हैं, ठीक है। हाउ मैनी सेट्स ऑफ दीज 3 आइटम कैन बी मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। तो वो बोल रहा है इन तीनों आइटम के ऐसे कितने सेट बन सकते हैं मैक्सिमम, कि आपका कोई भी बच ना पाए कोई भी चीज़, ठीक है। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और आपसे आई थिंक हर सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपने सारे 4 सेट देखे हुए हैं उसमें आपको पता चल गया होगा अब मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली HCF पूछा गया है, यानी कि 32 24 और 16 का HCF क्या हो जाएगा। 32 को मैं लिख देता हूँ 8×4, 24 को लिख देता हूँ मैं 8×3, 16 को लिख देता हूँ 8×2। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है भाई, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 8 ओनली, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि ऐसे कितने सेट बनाए जा सकते हैं, तो 8 सेट ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो फटाफट से हाँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको हटा देता हूँ, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, देखो अ फार्मर परचेस्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज़। अब एक फार्मर है, उसने क्या किया है, एक लैंड का पीस खरीदा, यानी कि उसने क्या किया, एक फील्ड बेसिकली, वेट अ सेकेंड, उसने बेसिकली आपकी एक फ़ील्ड ख़रीदी है, ठीक है। कितने रुपए में, आपके 18 लाख, यानी 18 लाख रुपीज़ में ख़रीदा है उसने। और उसने 3 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपीज़ का तो रजिस्ट्रेशन में उसका पैसा खर्च हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, फेंसिंग वगैरह कराई उसने, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई, और इसके बाद में उसने उसे 24.5 लाख में बेच दिया है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट बता दें उसे हुआ कितना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात 24.57 है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, नहीं तो आपका क्या था, ये छुप गया था थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे, 24.57 में बेचा है, 24.57 लाख में, क्लियर है। अब देखो क्या है, लैंड कितने का, 18 लाख का है, उसने इस लैंड के ऊपर खर्चा कर दिया 3 लाख का, यानी कि उसकी जो टोटल CP बनी है वो कितनी बनी है, 18 लाख प्लस 3 लाख, यानी कि 21 लाख, क्लियर है, हाँ कि नहीं। अब उसने बेचा कितने में, अगर मैं उसकी SP की बात करूँ, SP की बात करता हूँ, कितनी हो जाएगी SP, 24.57 लाख, यानी कि मुझसे कितना फ़ायदा हो गया। अगर मैं उसके प्रॉफिट परसेंटेज ही की बात कर लूँ सीधे, तो उसमें देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 3.57 लाख का उसे फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट आपका ऊपर आ जाएगा 3.57, बेस में क्या आता है आपका, हमेशा आपका जो CP होता है वो आता है, तो 21 लाख नीचे, और हमें परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए इंटू में 100, ठीक है, क्लियर है।
इतनी सी बात यहाँ पे सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो 3 से जाएगा 7 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 1 और आपका 9, ठीक है। अगर मैं इसे 7 से काट दूँ तो 7 1 जा 7 और आपका 7 7 जा 49। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है, तो ये आप अगर देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था 3.57 था, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया और ये 0 0 हटा दिए। क्लियर है? 2 पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट है, और ये अपने 2 0 हैं, तो ये कट गए। तो अपना कितना आ गया प्रॉफिट? 17% निकल के आ गया कि नहीं आ गया? बोलो फटाफट से हाँ। और ये अपना क्या है, डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो डी को इंडिकेट कर रहा है, हम इसे मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो भाई, अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास में कुछ गिवन है फॉर्मूला, इसे आप क्या करें, एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो W-9 का होल स्क्वायर करना है हमें, यानी कि ये क्या हो जाएगा, W स्क्वायर प्लस का 81। देखो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि माइनस का 9 इंटू 2 इंटू डब्लू। हाँ कि नहीं, 2ab तो 2 इंटू 9w होता है वैसे। तो W स्क्वायर अगर मैं इसे बीच में रखना चाहूँ तो बीच में माइनस का 18w और प्लस का 81। तो ये अपना कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो सी को इंडिकेट कर रहा है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अपना छोटा सा एक फॉर्मूला था ये माइनस बी के होल स्क्वायर का, वही हमें यहाँ पर खोलना था। चलो भाई, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹2,1000 इन 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, अब क्यों क्या बोल रहा है वो, लेट से किसी प्रिंसिपल पी पे जो हमारा ₹1000 का है, ₹1000 का हमें उस पर ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, 1 ईयर में ये ऐसा ही मिल पा रहा है उसे 10% पर एनम के रेट से। ठीक है, 10% पर एनम का उसके पास रेट है। अब वो क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सेम इज़ कंपाउंडेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो वो पूछ रहा है, अब बस हमसे क्या पूछा है, इफेक्टिव रेट परसेंट पूछा है। इफ़ेक्टिव रेट परसेंटेज अगर मैं इसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगा दूं, कैसे, हाफ ईयरली। ठीक है, तो हमें ना, एक मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, इस केस में हमें ना तो इसकी ज़रूरत है, अपने जो हमें ऐसा ही मिल रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में ना दिया होता तब भी हमारा काम चल जाता। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको डाइवर्ट करने के लिए दे दी जाती हैं। ठीक है, हमें पता है 1 ईयर है, ठीक है, टाइम अपना 1 ईयर है और अपना रेट है 10% का। अगर मुझे हाफ ईयरली चाहिए तो टाइम कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर 2 ईयर्स का हो जाएगा। अगर मैं 1 ईयर को हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के 2 स्लॉट में बांटूँ तो 6 मंथ आपका यहाँ पे, 6 मंथ आपका यहाँ पे, यानी 2 ईयर्स का टाइम निकल के आएगा अगर हाफ ईयरली बेसिस पे निकालें। हाँ कि नहीं? अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट कितना हो जाएगा, 10%/2, यानी कि 5% आपका एक बार का रेट हो जाएगा। अब 5% का रेट 2 ईयर्स के लिए इफेक्टिव कितना निकल के आएगा, तो रेट इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 5 + 5 और आपका प्लस में कितना हो जाएगा, 5 × 5/100। हाँ कि नहीं? क्योंकि 5% आपका 2 ईयर्स के लिए चल रहा है। अब मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये कितना हो जाएगा, देखो भाई 5 5 जा 25 और इधर देखो कैसे आएगा, 5 + 5 हो जाएगा 10, प्लस में 5 × 5 हो जाएगा 25/100 यानी 0.25। तो कितना निकल के आ जाएगा ये इफेक्टिव वाला रेट अपना, 10.25%, 10.25%। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना निकल के आ गया, 10.25, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ गया। और अपना जो फर्स्ट ऑप्शन में इंडिकेट किया हुआ है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ फटाफट से। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको हटा देता हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आपको नोट कर लेना है, नोट कर लेना, और नोट करना हो तो कर लेना। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, हटाता हूँ इसको। देखेंगे अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगर $1 की वैल्यू 67.89 रुपीज़ है, ठीक है, मनी चेंजर एट्स अ मार्जिन ऑफ ₹1.11, तो बेसिकली मुझे $1 में कितना रुपए मिल रहा है, समझना बात को। $1 में 67.89 और इसमें हमें ऐड कर देना है मार्जिन को, तो कितना निकल के आ जाएगा ये आपका, अगेन यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 69, यानी कि मुझे $1 में 69 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो $150 में कितने मिल जाएंगे, तो बस 69 × 150 ही तो करना है। हाँ कि नहीं, $1 में आपको इतने रुपए मिल रहे हैं तो $150 की वैल्यू पूछ रहा है, तो फटाफट से आप इसका इंटू कर देंगे। अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इस इंटू को ज़रा खुद से करो। यहाँ पे आप रामायण से मत देख लेना कि भैया इसका इंटू हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, ऐसे मज़े मत लेना। ठीक है, चलो खैर, कितना हो जाएगा ये, देखो 0 और आपका यहाँ पे जाएगा कितने टाइम्स, तो 5
और फिर आपका 15 6 जा, ठीक है 60, इसके बाद में आप इसमें ऐड करा दो तो ये आ जाएगा 103, है ना। तो 10350 जो है आपका निकल करके आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर 3 में इंडिकेट कर रखा है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ, ठीक है। और ये इंट्रो एक बार खुद से ट्राई करना, आप खुद से करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस करने का कोई मतलब है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, देखेंगे। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एरिया ऑफ अ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9 पाई, यानी पाई से पाई कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ फटाफट से। हाँ भाई रेडियस आ गई अपनी 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है सरकमफ्रेंस, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो इक्वल टू में 2 इंटू में पाई के टर्म में आपसे पूछ रहा है, तो 2 इंटू पाई इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा 6 पाई। तो बस 6 पाई अपनी जो है सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, फटाफट से इसको हटा देता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखेंगे ध्यान से। तो देखो भाई अब हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं डीआई के, फटाफट से देखना शुरू करेंगे। अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, वेट अ सेकेंड, देखो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ध्यान देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले जूम कर लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिफरेंस, हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज डिफरेंस क्या है टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन लाइब्रेरी L3, यानी कि फ़िक्शन बुक जो L3 में है और आपकी L4 में है, इन दोनों की जो फ़िक्शन बुक्स है ना उनका एडिशन, और L4 और L3 में जो आपकी नॉन फिक्शन बुक्स हैं उन दोनों के बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू नॉन फिक्शन बुक्स कितना है। तो बात को ज़रा गौर से समझना, बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन तब भी चलो भाई काम चला लेंगे, आप समझना चीज़ों को क्या है। हमसे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन लाइब्रेरी L3 एंड L4, L3 वाली में फिक्शन वाली है डार्क, यानी 500 ये हो गई, 350 ये हो गई, टोटल कितनी 850, ठीक है 850 हो गई ये। अब पूछ रहा है नॉन फिक्शन बुक्स इन L3 एंड L4, नॉन फिक्शन हो गई 450 ये हो गई, और आपकी 300 ये हो गई, यानी 750। अब पूछ रहा है इनके बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट, देखो 2 के बाद जो भी होता है ना वो होता है आपका विद रिस्पेक्ट टू, और वो आता है नीचे, यानी कि आपका 2 हो रहा है 750 के साथ, तो 750 आएगा नीचे। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, पहले 100 का है, यानी अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 100 अपॉन का कितना आएगा 750 इंटू में 100, क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में कितनों को आ गई है भाई। चलो अब ये 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा, 25 4 जा, ये आ जाएगा आपका कितना 40/3 परसेंटेज। अगर मैं 40/3 को और कैलकुलेट करूँ तो 3 1 जा 3, और आपका कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 9, कॉमा 3 3 जा 9, और आपका फिर कितना चला जाएगा ये 3 3 3 3, आपका ऐसे आता रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है। तो 13.33% जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट से हाँ बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी उल्टी सीधी लिखी हुई है, लेकिन आपको हर लैंग्वेज को समझना आना चाहिए, समझे, तभी आप जो एग्ज़ाम होगा उसे क्रैक कर पाओगे और कुछ टॉप कर पाओगे, है ना। क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हो ना, इसका मतलब है आप थोड़ी और मेहनत करते तो टॉप भी आ सकते थे, आगे नहीं। चलो भाई खैर इस सारी चीज़ को हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन डीआई का है। क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स ऑफ लाइब्रेरीज L1 एंड L3 टू L2 एंड L4। अच्छा जी, आपकी लाइब्रेरी L1 L3 में जितनी भी बुक्स हैं टोटल कितनी है, ये 500 + 350 850, और L3 में कितनी है 500 + 450 हो गया 950, है ना। 950 तो आपकी ये है और आपकी 850 ये है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, तो 1800, ठीक है। 1800 का रेशियो किसके साथ पूछ रहा है, L2 और L4, यानी इसमें तो है 800 टोटल, ये क्लियर है, और इसमें ये टोटल 750 है। कितनी हो जाएंगी भाई 750 + 800, तो ये हो जाएंगी आपकी 1550, आगे नहीं 1550 ही तो होंगी, क्लियर है क्या। अच्छा ये 650 है, सॉरी ये 650 है, तो आपका ये हो जाएगा 1450, ऑल राइट। चलो अब इसका हमें निकालना है क्या रेशियो, तो रेशियो देखो कैसे आ जाएगा,
5 ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 3 जा 15 और आपका 5 6 जा, फिर नीचे क्या आ जाएगा 5 2 जा और 5 9 जा, यानी कि आपका 36:29 जो है रेशियो निकल के आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूछी गई, अब इसे हटाता हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स टू फिक्शन बुक्स इन ऑल लाइब्रेरीज, यानी कि हमें फिक्शन वालों का एडिशन करना है, फिर उसका हमें रेशियो निकाल लेना है नॉन फिक्शन वाली से। ठीक है, तो फिक्शन वाली 500 + 400 900, ये हो गया 1400 और ये कितना हो गया 1750। ठीक है भाई, ये तो हो गई अपनी कौन सी फिक्शन वाली हो गई, और हमें रेशियो में फिक्शन वाली को रखना है नीचे, तो ये बात याद रखना। तो इसे ज़रा सा यहाँ से हटा करके, इसे मैं यहाँ से हटा करके थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 750, सो दैट इसके ऊपर मैं जो भी फिक्शन वाली आएगी वो लिख दूंगा, नॉन फिक्शन वाली। ठीक है, तो अब नॉन फिक्शन वाली कितनी है 350, दूसरे कलर से लिख दूँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। 350 प्लस का 400, ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 800 1200 और ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है भाई, तो अब हमें बस इनका रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से जाएगा ये 30 टाइम्स और ये आपका कितना जाएगा 5 3 जा और आपका 5 5 जा। अब ये कितना चला जाएगा 6 से 5 से चला जाएगा, 5 से 5 6 जा और 5 7 जा, यानी कि रेशियो कितना आ गया 6:7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे फटाफट से राइट टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलो समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से हाँ बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हमें और भी अच्छा लगेगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, यानी पूरे 30 क्वेश्चन इसके साथ आपके ख़त्म हो जाएंगे हमारे सेट नंबर 5 के। ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है, 10 पीपल कैन डू अ वर्क इन 30 डेज़, यानी कि वो आपका जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 10 इंटू में 30। क्लियर है? अब वो बोल रहे हैं हाउ मैनी डेज़ कैन 15 पीपल कंप्लीट द डबल द वर्क। अच्छा जी, अगर मेरा वर्क ये है 10 इंटू 30, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 10 इंटू 30 इंटू 2। क्लियर है? अब ये काम मुझे करना है, लेट्स से मैंने ये काम किया 15 लोगों ने मिलके एक्स डेज़ में किया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 40 डेज़। हाँ कि नहीं, 2 2 जा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 डेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो सी को इंडिकेट कर रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे यहाँ पे फटाफट से बता देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, आपका सेट नंबर 5 भी ख़त्म हो जाता है, एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, सेशन को पूरा देखा करो, सो दैट आपका इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहे जितने मॉक लगा लो, लेकिन जब तक आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी लगाने का। ठीक है, खैर यहीं पे अपने सेशन को एंड करेंगे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर सो मच, बाय, एंड अपना ध्यान रखेंगे सारे लोग। ठीक है, तो यहीं पे मैं सेशन को रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।